HMPV वायरस के बारे में बेसिकली मैं बताता जाऊँ, ये फर्स्ट टाइम 2001 में पता चला था नीदरलैंड कंट्री में। ये सिंपल सा वायरस है और इस लाइक इन्फ्लुएंज़ा, कोविड अगर हम कहें तो वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। सिंपल फ्लू में बहुत सारे वायरसेस होते हैं, तो उनमें से एक वन ऑफ द कॉज ऑफ सिंपल फ्लू इज़ HMPV वायरस। इसके फैलने का जो तरीका है वो बाकी जो वायरस होते हैं जिनसे आपको ये फ्लू वगैरह होता है बिल्कुल वही होता है। ये अक्सर 1 मीटर के मुफासले के ऊपर अगर कोई आपके साथ कोई बंदा है जो छींक रहा है तो ये जो हमारे नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनसे वो फैलता है। और इसी तरह से हाथ का ना धोना, सफाई का ख्याल ना रखना और ठंड का बहुत ज़्यादा होना और ह्यूमिडिटी की वजह से ये फैलता है। इसमें जो अमूमन अलामतें होती हैं उसमें सबसे पहले जो है वो होता है छींके काफ़ी ज़्यादा आना, बुखार का रहना, सर में दर्द और जिस्म में शदीद दर्द की शिकायत रहती है। और बाज़ औक़ात बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में कभी कभी नमूनिया भी करवा सकता है। एज ग्रुप जो अफेक्ट होता है उसमें यूजुअली जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप हैं जिसमें बच्चे हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और हर वो पेशेंट जो शुगर, ब्लड प्रेशर और मल्टीपल कोमॉर्बिड्स के साथ होता है तो उनको ये बीमारी ज़्यादा लगती है। पाकिस्तान में एज सच अभी कोई बहुत ज़्यादा इसके केसेस देखे नहीं जा रहे। हाँ, इसकी टेस्ट क्योंकि बहुत कम की जाती है। अगर हम इसको कोविड और इन्फ्लुएंज़ा से कंपेयर करें तो बाज़ औक़ात जैसे हम तशख़ीस जो है बहुत ज़्यादा करवा भी नहीं रहे। तो एज सच अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसके केसेस एज सच हमारे पास डायग्नोस नहीं हुए। हाँ, क्लिनिकली जो हमारे पास आते हैं तो शुबा काफ़ी ज़्यादा हमें रहता है, मगर हम टेस्ट बहुत कम ही कराते हैं अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं होते तो। इसमें एक टेस्ट होती है जिसको हम RT-PCR कहते हैं, तो वो बाज़ औक़ात हम कराते हैं बट वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन पेशेंट में जो ICU में दाखिल होते हैं या फिर अस्पताल में सीरियस कंडीशन के साथ दाखिल होते हैं तो उसमें हम वो RT-PCR कराते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा इतना डेंजरस वायरस नहीं है जिसको हम कह सकें कि कोविड जैसा पेंडेमिक या इन्फ्लुएंज़ा जैसा पेंडेमिक हो। तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, पानी का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करना है, डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाना है और गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट इज़ प्योरली सपोर्टिव। उसमें ज़्यादातर पेनाडोल वगैरह हम दे देते हैं, बाकी कोई एंटीवायरल इस सच कोई मेडिकेशन इसके लिए। बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं उसमें। सबसे पहले अब लोग इसको, परसों ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही वॉज यंग पेशेंट, कोई समझ लें कि 25 ईयर ओल्ड बॉय था, वो कॉलेज में पढ़ रहा था, परेशान लाइक कि सर मुझे HMPV तो नहीं हो गया, ये तो नहीं होगा हाल। तो वो बिल्कुल क्लिनिकली ठीक था। तो वो पता नहीं गूगल से पढ़ के आते हैं लोग, कुछ कहाँ से पढ़ के आते हैं। तो उनका एक्सरे करा के मैंने उनको तसल्ली दी थी, एक्सरे वाज ऑल राइट। तो मिथ्स इनकी काफ़ी ज़्यादा है कि नमूनिया हो जाता है, मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो जाता है, खुदा न खास्ता वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। तो ये फजूल के मिथ हैं। अभी सच कोई पेशेंट मैंने अपनी इस पूरी प्रैक्टिस में लास्ट 1 और 2 ईयर्स के अंदर, इस सर्ज में विंटर के अंदर मैंने कोई भी ऐसे इतना सीरियस कोई मरीज़ इसका देखा नहीं है।